हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस सेट के बारे में। तो एमएस सेट की पूरी डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एमएस सेट के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ क्या रहती है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। शॉर्ट में हम लोग सारी डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो एक एक करके पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सेट में टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, यूनिट वाइज कहां से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, कैसे चेंजेस हो रही है, कितने मार्क्स लाने पे आप सेफ स्कोर होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको अगर एमएस सेट बैच के लिए एनरोल करना है तो आप लोग बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। सुपर 30 बैच जिसका स्लॉट 2 ओपन हो गया है, क्योंकि स्लॉट 1 जो था वो ऑलरेडी फुल हो गया है। तो आप लोग स्लॉट 2 के लिए एनरोल कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो उसके थ्रू अगर आप एमएस सेट क्लियर करना चाहते हो 2026 का, तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, मॉडर्न अलजेब्रा हो, या आपका टोपोलॉजी हो, या अप्लाइड का पोर्शन हो, सारे चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। साथ ही साथ आपका डेली पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे, संडे टू संडे आपके टेस्ट रहने वाले हैं, ये सारी चीजें। और आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि किस पेपर आपको पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो आप लोग को ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एमएस सेट एग्जाम के लिए, ठीक है? तो चलो, सबसे पहले एमएस सेट होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेकेंड, इसको कौन कंडक्ट कराता है? तो पुणे यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसका पर्पस क्या है? तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो महाराष्ट्र के किसी भी कोने में, अगर आपको प्रोफेसर बनना है सीनियर कॉलेज में, तो उसके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना जरूरी है। अगर आपके पास नेट है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में बनना चाहते हो, आपके पास नेट भी नहीं है, तो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम कब होते हैं? तो पर ईयर में एनुअली एक बार पेपर होता है। कोई टाइम फिक्स नहीं है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, बट एक साल में आपके एक बार पेपर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं पेपर के बारे में। तो दो पेपर होते हैं इसमें आपके। पेपर 1 जो है ये कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट पे रहो, सबके कॉमन पेपर आते हैं, चाहे आप मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के, साइंस के, जो भी है सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का कॉमन होता है पेपर 1, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है? सेकेंड जो है हमारा मैथमेटिक्स का। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ड्यूरेशन आपका 1 आवर होता है, ठीक है? पेपर 2 की बात करूं मैथमेटिक्स की, तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स होते हैं, ठीक है? पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? सेकेंड बात करते हैं पेपर 2 का जो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हो, आपको सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही है। यूनिट 1, अच्छा मैंने यूनिट 1 किया है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको बता दूं, यूनिट 1 में आपके दो टॉपिक आते हैं, एक आपका रियल एनालिसिस और आपका लीनियर अलजेब्रा। 10 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से आते हैं, यानी कि 20% आपका यहां से कवर होता है। फिर आता है हमारा यूनिट 2, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स बेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपको देखने को मिल रहा होगा 14 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 14 क्वेश्चन, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके नंबर थ्योरी से आते हैं। तो आप इसमें और एक चीज इंक्लूड कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, गैल्वा थ्योरी और आपका नंबर थ्योरी। यहां से टोटल मिला के आपके 14 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही, आप कह सकते हो डोमेन काफी इसका लार्ज डोमेन है, बहुत ही ज्यादा आपको पढ़ना रहता है। तो हम उसमें से बहुत ही
मिनिमम टॉपिक को सिलेक्ट करके जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम बैच में अपने पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अप्लाइड पोर्शन पे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 60 मार्क्स का जो आपका हो गया स्टार्टिंग का, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स पे 60 आपके प्योर मैथमेटिक्स से आते हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के। अब बात करते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 आपका अप्लाइड पोर्शन होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाले हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स, बट हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपका ऑर्डिनरी और पीडी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपके 15 क्वेश्चंस यानी कि 30 मार्क्स आपके ओडी और पीडी से आते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस से 6 क्वेश्चन आते हैं। सीओवी और इंटीग्रेशन दोनों के 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा नंबर थ्योरी को मैंने यहां इंक्लूड किया है, बल्कि नंबर थ्योरी आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रहेगा, ठीक है। मिसलेनियस में आपका आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो 7 क्वेश्चन आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से आते हैं। तो ये आपको यूनिट वाइज या हम कह सकते हैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जैसे मान लो अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, तो पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, पेपर 2 में 200 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आपके 300 मार्क्स आएंगे। अगर आपके 50% करेक्ट है, पेपर 1 में 100, पेपर 2 में पेपर 1 में आपके 50, पेपर 2 में आपके 100, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 150। तो ये कुछ चीजें हैं कि आपने कितने से कितने कवर किए हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आपको किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। राइट क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप अन अटेम्प्ट करते हो तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, आप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। बट हमारा सजेशन यही होता है, आपको किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ के आना नहीं है, आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। और पेपर 1 में 50 यानी कि 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अब टाइम स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, आपके पास पेपर 1 कितने मिनट्स के होते हैं, 60 मिनट्स के, पेपर 2 आपके 120 मिनट्स के होते हैं। जब भी आप पेपर 1 को डिस्कस करो तो 60 मिनट में जो 30 मिनट्स होता है वो आपको उन्हीं टॉपिक को करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपको पता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो हम आपको बैच में बताते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले 30 मिनट्स में करना है। उसके बाद जो 20 मिनट्स आपको मिलेंगे उसमें आपको जो क्वेश्चंस आपने देखे थे आप उसको रिविजिट करना है और उन क्वेश्चंस को ढूंढना है जो आपको बहुत ही एक्सपर्ट तो नहीं हो बट वो सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब उन क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। आखिरी के 10 मिनट्स में आपको सारे बबल सही दिखे हैं कि नहीं, या फिर कौन क्वेश्चन में लग रहा है आपको आते नहीं है बट आपको टिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस में से आपको 35 क्वेश्चंस हो गए, आपने सॉल्व किए, निकाल दिए आंसर, आपको कहीं ना कहीं से आ रहे थे। अब 15 क्वेश्चन बचे। अब ये आखिरी के 10 मिनट्स में आपको आते तो है नहीं, आपको तुक्का लगाना है। तो आखिरी के 15 10 अब डिपेंड करता है आपकी कैसी तैयारी है। अगर आपने ज्यादा किया तो आपके पास आखिरी के 10 मिनट कम क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने कम तैयारी की है तो आखिरी के 10 मिनट्स में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तुक्का लगाने के लिए। तो आप उसमें अपने जो आपको नहीं आ रहे आपको वो अटेम्प्ट करने के लिए आखिरी के 10 मिनट्स में करना। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी सेम वही चीज करनी है, आपको टॉपिक वाइज बांट देना है। जैसे यूनिट 1 के लिए, यूनिट 2 के लिए, यूनिट 3 के लिए, ठीक है। तो जिसमें भी आपका जो टॉपिक सबसे अच्छा है, जैसे मेरा रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा अच्छा है, किसी का अप्लाइड अच्छा होगा, किसी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मॉडर्न अलजेब्रा अच्छा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग जोन को पहले सिलेक्ट करना है। और मान लो किसी के हर एक टॉपिक में से कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हो तो आपके स्टार्टिंग 45 मिनट्स जो क्वेश्चंस आप एक्सपर्ट हो, आपको काफी अच्छे से आते हैं, आपने ऑलरेडी किया है, तो उनको 45 मिनट्स में करना है। उसके बाद मॉडरेट लेवल में जैसा मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते तो है बट वो डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको उसको स्टार्टिंग में नहीं करना, आपको सेकेंड फेज में यानी कि नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपको उन क्वेश्चंस को करना है। अब इसके बाद 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो अब आपको तुक्का लगाने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे आता तो है बट डाउट है, तो अब उन क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाना है। तो 20 मिनट्स आपको चाहिए होते हैं। कोई कोई बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आप क्वेश्चंस के आसपास, जैसे आप 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो तो आपको कौन से लगाने हैं, ये आप 20 मिनट्स में कर सकते हो। और आखिरी 10 मिनट्स में वही चीज है, आपको बबल्स करना है, आपको एक बार चेक कर लेना है कि सारे बबल्स ठीक लगे हैं या नहीं। आप पेपर में भी पेंसिल से टिक कर सकते हो और बाद में आपको चेक करना है कि आपके ओएमआर शीट में वही सेम है या नहीं। अगर कुछ रॉन्ग है तो आप उसको
वैसे करेक्शन तो कर नहीं सकते, बट फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपका सही है या नहीं। तो इसीलिए पहले बबल्स करने के पहले आप वेरीफाई करके ही आप उसको बबल्स करो। और साथ ही साथ जैसे ही आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आप तुरंत बबल्स करते हो तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। और आखिरी के 10 मिनट में जो बचे हुए क्वेश्चन है, तुक्का लगा के आप लोग पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। तो ये टाइम स्ट्रेटेजी आपके पास हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं कट ऑफ में। आप कट ऑफ को ध्यान से देखो, तो मैं अगर बात करूं 2025 का लास्ट टाइम का, तो आपका जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 166 मार्क्स था, ओबीसी का 146, एससी का 140, एसटी का 134 और डीटी एनटी का आपका 138। ऐसे ही आपके पास इसी के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस का था, और भी बहुत सारे हैं जिसमें इसी के अराउंड यानी कि 140 से 130 के बीच में आपके बाकी सारे कट ऑफ हैं। पीडब्ल्यूडी का 112 कट ऑफ होता है। 2024 की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की थी 162, ओबीसी कैटेगरी का था 140 और एससी का 138, एसटी का 130, यानी कि 130 से 140 के बीच में। जनरल कैटेगरी का 2023 में फिर से 166 था, ओबीसी का 142, एससी एसटी डीटी एनटी का वही 127 से लेके 136 के बीच में। पीडब्ल्यूडी का बहुत कम था, 90 कट ऑफ था आपका। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये एक बार मैं चेक, इसमें गड़बड़ है, ये मेरे ख्याल से 1992 नहीं था, ये शायद 100 के ऊपर था, ठीक है। तो ये पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ है आपका वो हर साल आपका 2 से 3% के आसपास, यानी कि 160 से लेके या 156 से लेके 170 के बीच में ही रहता है, ठीक है। सेफ टारगेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 165 प्लस हो रहा है तो 171 के बीच में, तो आप सेफ टारगेट होता है, क्योंकि लास्ट टाइम 166 था। तो आपको ट्राई करना है कि 165 प्लस आपके होने चाहिए 300 में से, ठीक है। 55% से लेके 57% के बीच में अगर आपका है तो आप कहते हो सेफ जोन तो नहीं, आप बाउंड्री में हो, लेकिन उससे अच्छा आपको लेके आना है। मैं तो यही कहूंगा कि आपका एम होना चाहिए, आपको मतलब ट्राई करना चाहिए कि 170 प्लस स्कोर आपको करना है अगर आपको सेफ रहना है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्वेश्चंस के बारे में पता चलेंगे, स्टूडेंट बैच ज्वाइन करेंगे, उनको सारी चीजें, क्योंकि पहले एमएस सेट के लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं था, अब हम लोग एमएस सेट की तैयारी करा रहे हैं। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स बनेंगे उतना आपको मान के चलो आपका कट ऑफ का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। या तो आपके पेपर के लेवल टफ होंगे तो आपका हो सकता है कट ऑफ कम हो, अदरवाइज अगर इसी लेवल का पेपर आएंगे तो कट ऑफ आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके वो 200 मार्क्स के हैं, तो पेपर 2 पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ टॉपिक है कि आपके किस किस टॉपिक से आते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये टॉपिक है आपके पेपर 1 के। पेपर 2 की बात करूं तो रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये थोड़ा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड मॉडर्न अलजेब्रा, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा। टोपोलॉजी, मैट्रिक्स स्पेस, ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स वाले को होता है, मैथमेटिक्स वाले को नहीं होता। इसके अलावा नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटरीज। इसके अलावा और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको प्लानिंग चाहिए कि अगर आप 30 डेज या आपके पास 60 डेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें ये कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 1 to 8 डेज आपको इन टॉपिक पे करना है, अगर आपके पास 60 डेज है तो आप इसको डबल कर सकते हो, अगर आपके पास 90 डेज है तो आप इसको ट्रिपल कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास, मान के चलो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपके पास 90 डेज है, तो आप 24 डेज में रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को दे सकते हो, क्योंकि ये तीनों मिलके आपको 34 मार्क्स देंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और टोपोलॉजी मिलके आपको 26 मार्क्स दे रहे हैं। तो आप इनको, मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक हैं। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा ऑलरेडी आप पढ़ चुके रहते हो, आपको बहुत सारी चीजें पता होती है। हालांकि इसमें अगर आपको मिनिमम करना है तो आप 15 डेज में, अगर आपके 90 डेज है आपके पास तो 15 डेज में भी आपका सारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी करना है तो काफी इसमें टाइम लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना होता है, आपको
रिंग थ्योरी पढ़ना होता है, फील्ड थ्योरी पढ़ना होता है, गैल्वा थ्योरी के थोड़ी बेसिक नॉलेज लेनी होती है, फील्ड एक्सटेंशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। टोपोलॉजी के लिए आपको रियल एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप टोपोलॉजी कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो जितने भी आपको दिया 5 दिन दिए हैं, तो आप इसके, तो ये 5 डेज हैं, तो आप इसको ट्रिपल कर सकते हो, 15 डेज आप लोग दे सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स को और क्लासिकल मैकेनिक्स को। उसके बाद आप 5 डेज में, जैसे अगर मैं आखिरी के टाइम को 15 डेज पहले आप लोग मॉक टेस्ट, और आखिरी के 5 दिन पहले आप लोग फाइनल प्रिपरेशन, जिसमें आपका फुल जो मॉक टेस्ट है कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको 30 डेज में अगर आपके पास है तो आप कैसे कर सकते हो। पहले 8 दिन में आप इन टॉपिक को कर लो। जैसे अगर आपकी पहले से अच्छी तैयारी है, बट आप कहीं जॉब की वजह से आखिरी 30 डेज में प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो उसी को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मंथ है तो इसको डबल कर दो, 3 मंथ है तो इसको ट्रिपल कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। बाकी ये आपको किस पॉइंट को याद रखना है, तो वो चीजें हैं कि पेपर कितने मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 आपका 50 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है, तो टोटल 300 मार्क्स के हो जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से आते हैं आपके, तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये मिलके आपके पेपर 2 के 50% कवर करते हैं। सेफ कट ऑफ की बात करूं तो 170 प्लस आप मान के चलो आपका सेफ कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर पर क्वेश्चन की बात करूं तो आपको 72 सेकेंड से ज्यादा नहीं देना है अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। बट हम ये 72 सेकेंड्स को 1.5 मिनट मान सकते हैं, क्योंकि हम पहले लेके चलते हैं कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। आपको सिर्फ 70% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 60-70%। तो इसीलिए आपको 1.5 मिनट आप पर क्वेश्चन को दे सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट है पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके अटेम्प्ट करना, तो आप 72 सेकेंड एक क्वेश्चन को दे सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि एमएस सेट में सारी कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। इसके अलावा अगर और डिटेल में चाहिए कि कितने कट ऑफ्स होते हैं, किस तरीके से वैरी होती है सिलेबस वगैरह, तो किसी एक दिन लंबी वीडियो लेके आएंगे जिससे पूरा कंप्लीट नॉलेज हम लोग देखने वाले हैं। बाकी आपको एक शॉर्ट में सारी चीजें पता चल गई। इसके अलावा अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, फिर से कहूंगा स्लॉट 2 हमारा ओपन हो गया है। 800 का बैच आपको 400 में मिलने वाला है। वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आपको बढ़िया तरीके से यहाँ प्रिपरेशन कराया जाता है। एमएस सेट के लिए पूरी तरीके से एमएस सेट पे फोकस होता है आपका। ऐसा नहीं है कि सीएसआईआर नेट के ऐसा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीएसआईआर नेट का लेवल काफी अलग होता है। उसमें कम टॉपिक को डिटेल में पढ़ाना होता है, इसमें ज्यादा टॉपिक को थोड़े थोड़े करके पढ़ाना होता है, जिससे कि आपका एग्जाम कम टाइम में निकल सके। सीएसआईआर नेट के लिए आपका डीप नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें कम कम टॉपिक अगर हम आपको बता भी दे कि इसको ऐसे करना है, तब भी आप लोग कर सकते हो। तो ये बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं जो वेबसाइट का लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो मेरा नंबर 8983667184। इस पे आप मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ 8983667184, अभिषेक तिवारी, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके मुझे मैसेज करके मुझे बैच के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो। और आई होप आपको सारी क्लैरिटी पूरी मिल गई होगी इस वीडियो की। चलो, थैंक यू।